दिवस, उत्सव, महोत्सव अक्सर हम लोग भारत देश में मनाते रहते हैं। भारत देश में क्या, भारत के बाहर भी हम लोग मनाते रहते हैं। ये कहीं न कहीं हम लोग के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस एक कार्यक्रम है जो कि कहीं न कहीं आदिवासी समाज को विश्व के पटल पे प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में आज हम जो हमारे बिशुनपुर के माननीय विधायक हैं चमरा लिंडा जी, उनसे बात करेंगे, दो चार शब्द जानेंगे, क्योंकि इनका हमने देखा है अध्यात्म के क्षेत्र में और आदिवासी समाज को लेकर के प्रमुखता से ये भाग लेते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में। इनकी क्या विचार हैं और ये क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासी समाज को, और इनसे हम जानेंगे क्या इनके अनुसार आदिवासी समाज आज के डेट में विकास कर रहा है या विकसित हो चुका है, या अभी कितना टाइम लगेगा। दादा, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में आपका बड़ा स्वागत है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि एक शख्सियत जो है, जैसे हमको जहाँ तक लगता है कि चमरा लिंडा भी एक शख्सियत है आदिवासी समाज में जो कि एक आइकॉन बन सकता है या है, जो कि ट्राइबल समाज को अपने ओर आकर्षित करेगा और उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देगा, क्योंकि जो हमारा जो अगुवा होता है लोग उसका दिशा निर्देश का पालन करते हैं। दादा, हम चाहेंगे कि थोड़ा दो शब्द आप बताएं आदिवासी महोत्सव को लेकर के। कल 9 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे विश्व आदिवासी दिवस। हम यूनाइटेड नेशन को एक धन्यवाद हम देना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि उसने घोषणा करा 1982 में कि प्रत्येक साल में इंडिजिनस डे होगा, और उसमें हम तय करेंगे कि वर्ल्ड में आदिवासी कहाँ हैं, कैसे है, उनका कनेक्शन कैसा है, उनका इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उनका कल्चर, उनका सोशल कैसा है। तो ये एक बड़ा कदम है और पूरा वर्ल्ड कल इस दिवस को मनाएगा। हम सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करना चाहेंगे क्योंकि दुनिया में आदिवासियों के पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लैंड है, मगर वो यूज नहीं हो पा रहा है। उसको सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ उसको अपने से उसका प्रोटेक्शन को बेहतर करना। मेरे सोचना है कि यूनाइटेड नेशन का एक गोल ये भी है कि ट्राइबल कम्युनिटी के पास जो संसाधन है, जो प्रॉपर्टी है, जो उसके ज़मीन है, उससे वो कैसे स्वावलंबी बने, इसको फोकस करना। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बिशुनपुर जैसे क्षेत्र से चुन करके आते हैं और एक तरह से हमको लगता है कि विकसित क्षेत्रों में आज के डेट में गुमला, लोहरदगा को देखा गया है झारखंड में, तो हम ये चाहते हैं कि जो अपना जानना चाहें। देखो, पूरा वर्ल्ड में आज झारखंड तो क्या, पूरा वर्ल्ड में आदिवासी कर नहीं पाया है। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि अभी हम लोग विकसित की श्रेणी में अभी दौड़ लगा रहे हैं? अभी पाया है। यूनाइटेड नेशन जो मैटर पे या उसका लैंग्वेज पर फोकस कर रहा है, उसका इकोनॉमिक स्थिति पर, उसका एजुकेशन पर, उसका कल्चर पर, तो कोई चीज़ सजा हुआ संवरा हुआ नहीं है अभी तक। तो इसीलिए हमने कहा कि 9 अगस्त को कम से कम उसी बहाने हम याद करते हैं और कुछ इंस्पायर होते हैं कि हाँ, हमको कुछ करना है। तो हुआ नहीं है, एक्चुअली पूरा दुनिया में हुआ नहीं है। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो विकास होना चाहिए आदिवासी समाज का वो नहीं हो पाया है, और हमारी जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भी हैं वो भी अपने आदिवासी समाज से चुनकर आती हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा? हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा आदिवासी कम्युनिटी को। आदिवासी चूँकि जिस तरह से मुख्य धारा से चलना पड़ेगा और दुनिया चेंज हो रहा है, तो उसी अनुसार अपने आप को चलना पड़ेगा। और इकोनॉमिकली बेटर करने के लिए, क्योंकि अर्थ ज़रूरी है लाइफ के लिए, बेटर लाइफ के लिए, तो वो अर्थ को अपना प्रॉपर्टी से, लैंड से कैसे ट्रांसफ़र करे, उस पर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम ज़्यादातर ट्राइबल खेती में धान ही लगाते हैं, उससे इकोनॉमी पैसा आता नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ डाला जा सकता है, उसमें पेड़ पौधे, बांस या मड़ुआ जैसे, गोंदली जैसे चीज़ों को, और जिसकी कि क्रय ज़्यादा है, उसका मांग ज़्यादा है, उसका दाम ज़्यादा है, उससे अपना अर्न कर सकता है और अर्न करके अपना लाइफ को बेटर कर सकता है। क्योंकि नौकरी तो लिमिट होती है, बाकी लोगों को अपनी ज़मीन पर ही चलना है। तो ज़मीन, एक मिनट दादा, जैसे आपका ये कहना है कि स्वरोजगार के प्रति आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने पास जो संसाधन है उससे वो क्रिएट करे, उससे इसको क्रिएट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, किसी न किसी दिन उसको करना पड़ेगा, और जिससे उसको अर्न करने के लिए। तो हम लोग कल का जो दिवस होगा विश्व आदिवासी दिवस, और वे लोग उसको फोकस कर रहे हैं, हम NGO के माध्यम से या किसी के माध्यम से कर रहे हैं, मगर ये अच्छा चीज़ है, उसी पर हम लोग कल बात को करेंगे। लेकिन हम, आपका जो सवाल था उस पर हम ज़रूर बात को कहेंगे
कि किसी भी फील्ड में आदिवासी का वो समुचित विकास वो दिखा नहीं है, या आगे बढ़ते हुए भी अभी तक नहीं दिखा है। इसी महोत्सव के शुभ अवसर पर आदिवासी जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए स्पष्ट कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? मगर यूथ को इसी तरह का सेलिब्रेशन से एक संदेश और इंस्पायर करने की ज़रूरत है कि तुम अपना एंसेस्टर्स का चीज़, अपना पुरखों की चीज़ों को तुम्हें फिर से वापस लाना है और बेहतर करना है। क्योंकि अभी जो तामझाम है और जो ये चल रही है दुनिया में ना, उसी और हमारा ट्राइबल यूथ भी अग्रसरित हो रहा है। इसे बाहर की जो संस्कृति है उसको अपने भाषा का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमको लगता है कि अगर जो जिस समुदाय से आता है उसको अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इकोनॉमी भी ओवरकम कर रहा है उसका अपना ओरिजिनल पे, उसका कल्चर को भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। वो अपना लैंग्वेज भी है उसमें घुल मिल जा रहा है और कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है, जिससे उसका ओरिजिनलिटी और आइडेंटिटी पर खतरा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे माननीय विधायक चमरा लिंडा साहब थे। इन्होंने जिस तरह से बताया, स्वरोजगार के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, खासकर आदिवासी समाज को, और कृषि पे सिर्फ निर्भर नहीं होना पड़ेगा, उनको और भी जो दूसरे स्रोत हैं उन पे लग करके विचार करके काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमको लगता है कि समाज कोई भी हो, हम सबको संगठित होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्वरोजगार के प्रति हर एक युवा को जागरूक करना पड़ेगा। तभी हम अपने समाज का, अपने देश का और अपने गाँव का नाम रोशन कर पाएंगे। अपने कैमरामैन आशीष के साथ इंद्रित भगत लाखड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।